ये 2020 की तस्वीर, इसकी न्यूज रिपोर्टिंग बहुत बड़े पैमाने पे हुई थी। ये तस्वीर से सुप्रिया जी आप विचलित अगर हैं तो एक बार बोल दीजिए कि इस पर पुलिस ने क्यों केस में ढिलाई बरती? ढिलाई नहीं बरती, इसको गिरफ्तार करके सजा हो गई। इन्होंने अभी कहा कि इस केस में राजस्थान के सजा हो चुकी है। ये किस जिले की केस है बताइए? शहजाद, ये कौन से जिले की केस है? आप एक बात ये कौन से जिले की केस है? एक राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये कांग्रेस के झूठ की पिटारे में आज से एक और झूठ निकला। कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी, कांग्रेस मतलब बलात्कार की गारंटी। क्या देश में महिला सुरक्षा एक राज्य में सीमित है? तो पूरे देश की चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पर ये कहते हैं राजस्थान की चर्चा ना करिए जी, वो कहते हैं मेरे नेताओं की चर्चा ना करिए जी, वो कहते हैं छत्तीसगढ़ की चर्चा ना क्यों ना हो, पार्लियामेंट में पूरे देश की चर्चा होगी। तैयार तो बोलिए सुप्रिया जी को कल से ये शोर शराबा बंद। मेरा क्वेश्चन आपसे है मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अभी जो रिसेंट हुआ है आप सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हैं, उससे पहले जो पास्ट में इंसिडेंट्स हो रखे हैं, जो एविडेंस है, जो प्रूफ्स है, उस पर आप कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों? इन्हीं की विधायक कल का बयान दिव्या मदेरणा सुनिए। गायत्री प्रजापति की बीवी को टिकट 18 से 21 साल शादी की उम्र की जाए तो इनके सांसद कहते हैं आवारा बन जाएंगी लड़कियां। आवारा बन जाएंगी क्या? सुप्रिया जी बताइए ना लड़कियां। सुप्रिया जी बताइए। मैं आज वाद विवाद कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी मानसिक आज वो स्थिति नहीं है कि मैं चिल्लाऊं। बस हवा निकल गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट हम कुछ ऐसा लेके आए जिससे देखकर आप दंग भी हो जाएं, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट होने वाला है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत के बीच। दोस्तों सुप्रिया सुनेत शहजाद पूनावाला को ऐसा चीज दिखाने लगती है जिससे शहजाद पूनावाला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो भी उनका काला चिट्टा पूरा दिखाने लगते हैं, जिससे सुप्रिया सुनेत की बोलती तो बिल्कुल बंद हुए नजर आती है। तो दोस्तों डिबेट काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला, हमें आशा है कि आप डिबेट पूरा देखें। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों ऐसे न्यू डिबेट हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए इस डिबेट को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अलीशा है और मेरा सवाल शहजाद जी से है। जैसे वो आपकी गलती बता रहे हैं तो आप उल्टा उनको पॉइंट आउट करें। सरकार आपके तो बात भी तो आपसे ही होगी ना। बिल्कुल शहजाद, मैं तो कह रहा हूं मेरे जैसे छोटे प्रवक्ता को इस बड़े चैनल पर बुलाकर नहीं, पार्लियामेंट में जवाबदेही के लिए हम तैयार है। हमने जब पार्लियामेंट के पहले ऑल पार्टी मीटिंग या अलग ऑल पार्टी मीटिंग होती है जहां वीडियो आया नहीं था, हमने कहा मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में तय हुआ कि इस पर चर्चा होगी, इन्होंने स्वीकार किया। आज पार्लियामेंट में जाकर हंगामा कर रहे हैं, चर्चा होने क्यों नहीं दे रहे? रूल कोई भी हो, चर्चा होने दो। 176 में रूल में चर्चा करने के लिए तुरंत हम तैयार है, क्यों नहीं करने दे रहे चर्चा? अगर इनको जवाबदेही चाहिए सरकार की तो पार्लियामेंट से बेहतर कोई जगह हो सकती है? वो लोकतंत्र का मंदिर है पर ये जाना नहीं चाहते क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि मणिपुर पर इनका काला सच बाहर आ जाएगा। और मणिपुर के साथ एक सवाल अलीशा जी, क्या देश में महिला सुरक्षा एक राज्य में सीमित है? तो पूरे देश की चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पर ये कहते हैं राजस्थान की चर्चा ना करिए जी, वो कहते हैं मेरे नेताओं की चर्चा ना करिए जी, वो कहते हैं छत्तीसगढ़ की चर्चा ना क्यों ना हो, पार्लियामेंट में पूरे देश की चर्चा होगी। तैयार है तो बोलिए सुप्रिया जी को कल से ये शोर शराबा बंद करे, पार्लियामेंट को चलने दे। गारंटी सुप्रिया जी इस पर आपका रिएक्शन। व्हाट्सएप के माध्यम से, प्रवक्ताओं के माध्यम से टीवी स्टूडियो में झूठ फैलाने से सत्य बदल नहीं जाएगा। सदन में चर्चा सदन के नेता की मौजूदगी में होनी चाहिए। अपराध लड़का करे, लड़के को घर बिठाकर पिता को मैं ले आऊं, भाई को मैं ले आऊं, चर्चा करूंगी। देश के नेता सदन प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री सदन में आए, स्टेटमेंट दें लोकसभा और राज्यसभा में और एक कारगर चर्चा और मणिपुर को यह देश पूरा संदेश दे हम आपके साथ इस मुश्किल दौर में खड़े हैं और हम मिलकर परीक्षा की इस घड़ी को पास करेंगे। आपको क्या आपत्ति है इस पर? क्यों भाग रहे हैं मोदी जी चर्चा से? क्यों नहीं आना चाहते सदन में? मैं पूछना चाहती हूं आपसे। और मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछना चाहती हूं, इतना बड़ा कांड हो गया, यहां पर आकर आक्रोश और भावभंगिमा करके सत्य नहीं बदल जाएगा। सत्य यह है कि 2.5 महीने सरकार आपकी यहां पर, सरकार आपकी वहां पर, मुख्यमंत्री कहता है एक नहीं सैकड़ों केसेस हुए, वो मुख्यमंत्री बना रहेगा, सबको भूल जाइए। प्रधानमंत्री, राज्यपाल वहां की क्या कह रही है कि इतनी घटिया हरकतें मैंने पहले कभी देखी नहीं, इसके बारे में मैंने ऊपर तक लोगों को बता दिया है। लोग पूछ रहे हैं 60,000 लोग जो घर से विस्थापित है वो कहां जाएं? ये राज्यपाल कह रही है। अरे हमारी नहीं तो राज्यपाल की तो बात सुन लो, तुम्हारी राज्यसभा की एमपी सुनो, विपक्ष भूल जाओ। देखिए हो सकता है कि इनको लगता है कि सरकार जो है एक ही व्यक्ति चलाता है, क्योंकि इनकी सरकार एक ही व्यक्ति चलाता था और वो भी सरकार के बाहर से, तो इसीलिए उनको लगता है सरकार एक ही व्यक्ति की होती है। हमारी सरकार में
अलग अलग मंत्री जिनको काम भी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति बाहर से है वो सरकार का ऑर्डिनेंस फाड़ दे। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वहां पर एक सेकंड बीच में नहीं बोलना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब राजनाथ सिंह जी खड़े होकर कहते हैं तो वो किसकी सरकार की बात कर रहे हैं जी? मोदी जी झुंझुना बजाने के लिए चुने गए हैं या अमेरिका फ्रांस घूमने के लिए चुने गए हैं? देश के संसद में भागता है प्रधानमंत्री, क्या यह दिखता है प्रधानमंत्री? देश की लड़कियों को भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री पर कि वो न्याय करेंगे। एक सेकंड मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं। एक सेकंड एक और चीज, सुप्रिया जी बीच में नहीं बोल रहे थे, बोलने दीजिए। एक और चीज पूछना चाहता हूं। एक और चीज प्रधानमंत्री कभी कोई सच नहीं स्वीकारेगा, एक और चीज पूछना चाहता हूं। नहीं करेगा, हर बार जब बात होगी तो भाग जाएगा प्रधानमंत्री। आप बीच बीच में बोल रहे हैं, वही चीज रिपीट करें, बोलने दीजिए, फिर आपसे आ जाऊंगा मैं आपके पास। बीच में ना बोल। जब मणिपुर में, इसी मणिपुर में सबसे लंबा बंद कांग्रेस के इसी ओकराम इबोबी सिंह के कार्यकाल में जब केंद्र में इनकी सरकार थी तब हुआ, तब कितनी चर्चा कराई और उसमें मनमोहन सिंह जी कहां थे? जरा पहला अपना प्रेसिडेंट दिखा दो। नहीं है चर्चा कराने का, दूसरों से पूछे चर्चा ऐसी हो, चर्चा वैसी हो। ठीक है, ओके, होने नहीं देना। एक मिनट रुक जाइए। अगला आपका नाम क्या है और आपका सवाल किससे, बताइए मुझे जरा। वान्या है, मेरा क्वेश्चन आपसे है मैम। Okay. मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अभी जो रीसेंट हुआ है आप सिर्फ उस पे फोकस कर रहे हैं, उससे पहले जो पास्ट में इंसिडेंट्स हो रखे हैं, जो एविडेंस है, जो प्रूफ्स है, उस पे आप कुछ रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों? सुप्रिया जी। वान्या, आई डोंट नो आप कितना पॉलिटिक्स फॉलो करती हैं, आप मुझे नहीं पता कितना मुझे फॉलो करती हैं। आपकी बुद्धि पे सवाल। शहजाद, आपकी बुद्धि, शहजाद बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। हाँ, अलीशा जी की है कम काम। शहजाद प्लीज बोलिए। हाँ बताइए मैम। आपको मैं आश्वासन दे रहा हूं कि जल्द से जल्द रुकेगी। उनसे पूछे जिन्होंने इस हिंसा आप पीछे से चिल्लाना बंद करिए और तेल लगाने का काम किया है। बंद करिए पीछे से चिल्लाना आप लोग। क्यों हिंसा को रोक नहीं पाए? जरा पूछे कि हर प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट में आग में झोंक दिया था। सुप्रिया जी, अगर आपकी हिम्मत है भाई साहब तो सामने आके सवाल पूछ लीजिए सुप्रिया जी से। ये जननी यहीं पर खड़ी है सारी समस्याओं की। ठीक है, शहजाद, समस्या को खत्म करने का काम हम करेंगे। ये 2020 की तस्वीर, इसकी न्यूज रिपोर्टिंग बहुत बड़े पैमाने पे हुई थी। ये तस्वीर से सुप्रिया जी आप विचलित अगर हैं तो एक बार बोल दीजिए कि इस पर पुलिस ने क्यों केस में ढिलाई बरती? ढिलाई नहीं बरती, इसको गिरफ्तार करके सजा हो गई। बेनिफिट ऑफ डाउट आपको पता नहीं, आप लोग मुझे 2.5 महीने हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहे, सजा हो गई। सजा हो गई, हाथ धरे नहीं बैठे रहे, इसमें सजा हो गई है। एक सेकंड निशान जी, एक सेकंड निशान जी, एक ऑफिशियल राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रही है कि इस केस में सजा हो गई है। इन्होंने समय मुझे भी दीजिएगा। इन्होंने अभी अभी कहा कि इस केस में राजस्थान के सजा हो चुकी है। ये किस जिले की केस है बताइए? शहजाद, ये कौन से जिले की केस है? आप एक बात ये कौन से जिले की केस है? एक राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये कांग्रेस की झूठ की पिटारे में आज से एक और झूठ निकला। कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी, कांग्रेस मतलब बलात्कार की गारंटी, कांग्रेस मतलब धोखे की गारंटी। औरतों पर हंसता है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट की घटना है बता दो? माइक तोड़ देता है। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा था बताइए? ऐसे लोगों को संरक्षण कौन से डिस्ट्रिक्ट की घटना है ये बता दीजिए। आपने बोला इसमें सजा हो गई, इन्होंने कहा सजा हो गई है। इन्होंने कहा, आपने सुना कि नहीं सुना था? निशान जी आप सुने नहीं सुने? उन्होंने क्या कहा? निशान जी, उन्होंने क्या कहा? इस केस में सजा हो चुकी है, कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? निशान जी मैं सुन रहा हूं आपकी बात। नहीं आप बोलिए ना, कैमरा को बोलिए। उन्होंने क्या कहा? सजा हो गई है। एक सेकंड, क्या कहा इन्होंने? सजा हो गई है। एक मिनट ये कहा उन्होंने? कहां सजा हुई, कितने टाइम की सजा हुई, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? प्लीज पूछ लीजिए, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूछ लीजिए। आप जो भी सवाल पूछेगा पूछ लीजिए। शाबाश बेटा। एक वीडियो है, एक वीडियो है जो देश को बस 10 सेकंड का सुना दीजिए। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, जहां भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी ठीक है, हो गया। एक मिनट, अब और एक ठीक है, लेकिन लेकिन मेरा आज ये देश का प्रधानमंत्री तब बोल रहा था जब मणिपुर में उनकी सरकार नहीं थी। अभी बदत है भाई, अभी बदत। मैं आपको एक बयान सुना रहा हूं, इन्हीं की विधायक कल का बयान, दिव्या मदेरणा, सुनिए। नरेंद्र मोदी, मैंने कहा ही नहीं। निशान जी फिर से आप प्लीज बोलिए नहीं, एक बार सुन लीजिए। इनकी विधायक इनके राज्य सरकार की, इनकी पुलिस के बारे में कहती है मैं स्वयं सेफ नहीं हूं तो बाकी लड़कियों का क्या, भगवान जाने, मैंने केस डाला है पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती। सुप्रिया जी ने जो भी कहा, मैं सुप्रिया जी की बड़ी इज्जत करता हूं। क्यों पता है? इन्होंने अपना खुद का मार्क बनाया और सुप्रिया जी ने जो भी बातें कही मणिपुर के विषय में, वो उनका दर्द है, मैं उसको स्वीकारता हूं। पर मैं सुप्रिया जी उसी लिहाज से पूछ रहा हूं आपसे, ये भी वो लड़की है जिसका बलात्कार उसके पति के सामने किया गया, पुलिस ने इस केस को दबाया। क्या स्टैंड है आपका? सुप्रिया जी आप एक बहन है, मां है, बेटी है और महिला है इस देश की, और आप मीडिया में कहां रही हैं, एकदम हाई पोस्ट पे।
एक मंत्री इनका कहता है बलात्कार इसलिए होता है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। ये मंत्री उनका आज भी कैबिनेट में है। मुझे सुप्रिया जी एक बात बता दीजिए, एज अ महिला, नॉट एज अ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, क्या आपको लगता है? और इन्होंने कहा कि हमने कार्रवाई हुई, 4 लोग गिरफ्तार हुए मणिपुर में, देर हुई, उसके ऊपर भी हम लोग जो कार्रवाई करनी है करेंगे। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एफआईआर महिला लगाती है, इस एफआईआर को बलात्कार के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं ये फेक है। अब सुप्रिया जी बताइए कि राजस्थान की महिलाओं के पास तो कोई उपाय नहीं बचा, वहां पर तो एफआईआर होकर गिरफ्तारी हुई, यहां पर गहलोत जी स्वयं आकर कह रहे हैं कि यह फेक एफआईआर है। इसका मतलब अपराधी बचाव है। कहां हुआ आपका बेटी बचाओ? कहां हुआ? सत्ता बचाओ के लिए कितना करेंगे आप? और मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, अभी भाटी जी बोले, भाटी जी मेरे वैसे मित्र हैं, पर भाटी जी, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था बॉयज विल बी बॉयज, गलतियां हो जाती है, रेप में क्या फांसी की सजा? दोनों की मानसिकता दिख रही है ना। अखिलेश यादव ने कैंपेनिंग जाकर की गायत्री प्रजापति के लिए, जिस पर पॉक्सो का चार्ज था, और पॉक्सो का चार्ज जब साबित हुआ तो उनकी बीवी को टिकट दे दिया गया। अबू आजमी इनके नेता है, महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन हुआ, क्या कहते हैं? अब ये सारी एक टीम है ना, एक टीम है, जवाब एक भी दे दे। वो कहते हैं कि महिलाएं बाहर क्यों गई? अगर बाहर जाएंगी तो मोलेस्टेशन होगा। गायत्री प्रजापति की बीवी को टिकट, 18 से 21 साल शादी की उम्र की जाए तो इनके सांसद कहते हैं आवारा बन जाएंगी लड़कियां। आवारा बन जाएंगी क्या सुप्रिया जी? बताइए ना लड़कियां। यही नहीं, अभी और सुनिए। चिन्मय श्रीपदा का नाम सुना है? गायक चिन्मय श्रीपदा, उसने वैरा मुत्थु पर, और वैरा मुत्थु एक लिरिसिस्ट है जिसने 17 महिलाओं को शोषण किया है, उस पर आज तक, और डायरेक्ट एफआईआर होना जरूरी होता है, एक एफआईआर नहीं। मैंने इनसे 1 महीने से पूछा, मैंने कहा आप मेरी बड़ी बहन है, कम से कम तमिलनाडु में आपकी सरकार है, बोल दीजिए कि वहां पे एफआईआर हो जाए। वहां पर एफआईआर करना तो दूर, मुख्यमंत्री जाकर उनको बर्थडे पर सम्मानित करके आए। अब मुझे सुप्रिया जी ने बताइए कि चिन्मय श्रीपदा तमिलनाडु की बेटी है या नहीं है? उन बेटियों के साथ न्याय होगा या नहीं होगा? यहाँ पर ब्रिजभूषण पर न्याय होगा। पर आपने एक सेकंड निशान जी, नहीं निशान जी, एक सिंगल मदर के बेटे का दर्द भी सुनिए आप। एक सिंगल मदर के बेटे का दर्द सुनिए। मैंने अपनी मां को भटकते हुए देखा है पल पल के लिए, और जब मैं देखता हूं उन महिलाओं को तमिलनाडु में भटकते हुए कि एफआईआर कर दो, तो सुप्रिया जी मेरे मस्तिष्क में आती है कि क्यों सुप्रिया जी एक बार स्टालिन को नहीं कहती कि स्टालिन जी उसके घर पर जाकर। अच्छा, नहीं मैम, यही चलता रहे। मैं सुप्रिया जी के पास आ रहा हूं, वो कई सारे एग्जाम्पल्स, कई सारे चीजें बता रहे। हाँ। निशान जी, सवाल यह है कि सवाल जब वो पूछती हैं तो उनसे पूछिए कि राहुल गांधी 3 वर्षों से चुप क्यों हैं? क्यों चुप है इस लड़की के किस्से में जहां पर पुलिस ने केस को दबाने की कोशिश की? राहुल गांधी देश के नाम संदेश देने हम लोग आए। शहजाद जी, क्या रेप एक मिनट सुप्रिया जी, योर टेक। रेप कोई रणनीति का मुद्दा है? एक मिनट शहजाद जी, योर टेक। हाँ, मुझे नहीं लगता कि आप समझ पाए कि उन 2 औरतों के साथ क्या हुआ। मुझे यह भी नहीं लगता कि आप समझ पाए कि यहां बैठी हर लड़की को, और इंक्लूडिंग मुझको, कितना नग्न और निर्वस्त्र फील हुआ। तो हमें क्या अभी बोले, उन्होंने नहीं बोला। एक मिनट शहजाद, उन्होंने नहीं बोला। शहजाद, वो बीच में नहीं बोल रही थी, मुझे बताती, वो बीच में नहीं बोल रही थी। शहजाद, शहजाद, एक मिनट के केस फेक होते हैं, ये बयान पे क्या स्टैंड है कांग्रेस पर? शहजाद, एक मिनट, सुप्रिया जी बताइए। मैं आज वाद विवाद कर नहीं सकती हूं, क्योंकि मेरी मानसिक आज वो स्थिति ही नहीं है कि मैं चिल्ला। तो दोस्तों, आपने देखा कि शहजाद पूनावाला सुप्रिया सीनेत की काला चिट्ठा खोलने लगा, तो तभी सुप्रिया सीनेत इतना ज्यादा भड़क जाती है। तो दोस्तों, डिबेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। इसी तरह हम नए नए डिबेट लाते रहेंगे। और दोस्तों, अगर मेरे डिबेट में या मेरे बोलने में कहीं गलती हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो इस डिबेट को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।